साथियों, आज के इस वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही अलग और जिंदगी के सबसे बड़े सवाल से करता हूं। अक्सर लोग मुझसे मिलकर पूछते हैं कि क्या हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से ही विधाता ने पत्थर की लकीर की तरह लिख दिया है क्या, या फिर हमारे आज के कर्म, हमारे आज के फैसले उस लिखी हुई किस्मत को बदल सकते हैं। और सच बताऊं तो दोस्तों, मेरे नजरिए में ज्योतिष आपको जिंदगी जीने की सही दिशा दिखाती है। वो आपको किसी जेल की कोठरी में बंद नहीं करती। इसे ऐसा समझो कि ज्योतिष आपको आने वाले मौसम का हाल बता सकता है कि आगे भयंकर तूफान या बारिश होने वाली है, लेकिन उस बारिश में छाता लेकर जाना है या बिना छाते के भीगना है, यह फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका होता है साथियों। इतना ही काम है ज्योतिष का। और यह बात मेरे धनु राशि वाले भाई बहनों पर इस जून के 2026 के महीने में बिल्कुल फिट बैठने जा रही है, क्योंकि महीना ऐसा है जहां पर कुछ परिस्थितियां शायद आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन उन परिस्थितियों पर आपका रिएक्शन कैसा होगा, आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा, वो आपकी पूरी जिंदगी की कहानी को बदल कर रख देगा। किस्मत की रेखा। ये जून का महीना आपके लिए सिंपल या मामूली महीना नहीं है साथियों। ये महीना बहुत ही दिलचस्प है, गहरा है, आपकी रूह को झकझोरने वाला है। यानी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन में बदलाव लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस महीने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना घटने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति का महान गोचर। और धनु राशि वालों, गुरु आपके लिए आकाश में घूमता हुआ कोई एक छोटा मोटा आम ग्रह नहीं है, आपके राशि के स्वामी है, आपके वजूद के मालिक हैं। यानी उनका हर अच्छा और बुरा कदम सीधे सीधे आपकी जिंदगी पर बहुत अच्छा असर डालेगा और बहुत बड़ा असर डालेगा। लेकिन इस बार ट्विस्ट जानते हैं क्या है? आपकी राशि के स्वामी गुरु बेहद मजबूत और उच्च के होकर आपकी कुंडली में सबसे रहस्यमयी और बदलाव के घर में यानी 8th हाउस से प्रवेश करने जा रहे हैं। जब राशि स्वामी ट्रांसफॉर्मेशन जोन में आता है तो लाइफ पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहती है। आपके जीने के पैटर्न्स बदल जाते हैं, कुछ मतलबी लोग आपकी जिंदगी से दूर हो जाते हैं, आपकी सोच का दायरा बदल जाता है और आपके बड़े बड़े प्लान्स अचानक से यू टर्न लेने लग जाते हैं साथी। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए। लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। अब यह सुनकर जो मैंने आपको बताया, बहुत से लोग डर भी जाएंगे। अरे बाप रे, बदलाव मतलब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, कोई चुनौती आने वाली है। नहीं साथियों, हर बदलाव मुसीबत नहीं होता है। जब डॉक्टर शरीर की सर्जरी भी करता है तो वो मोमेंट बहुत दर्दनाक होता है, खून बहता है, लेकिन वो दर्द आपकी हीलिंग के लिए, आपको ठीक करने के लिए, एक नई जिंदगी देने के लिए बहुत जरूरी होता है। बस यही जून के महीने की छुपी हुई दैवीय ऊर्जा है। अगर आपका रुझान आध्यात्म, ज्योतिष, रिसर्च, गूढ़ रहस्य, तंत्र मंत्र या हीलिंग की तरफ है तो यह समय आपके भीतर ज्ञान का ऐसा समंदर पैदा करेगा कि आप खुद हैरान रह जाओगे, ये क्या हुआ। अगर व्यवहारिक दुनिया की बात करूं, प्रैक्टिकलिटी धरातल पर, तो क्या इस महीने आपका कोई अनियोजित या अनएक्सपेक्टेड खर्चा होने वाला है? जी हां, बिल्कुल होगा। क्या लंबी यात्राएं, विदेश से जुड़े कोई मूवमेंट होंगे? हां, उसके पूरे पूरे योग हैं। लेकिन फर्क जानते हैं क्या है? यह खर्चा किसी फालतू चीज पर बर्बाद नहीं होगा, बल्कि यह बहुत ही मीनिंगफुल होगा। आपकी सेहत पर, आपकी यात्राओं पर या खुद को अपग्रेड करने पर, यानी सेल्फ इन्वेस्टमेंट ये होगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। और सबसे बड़ी गुड न्यूज क्या है? ये उच्च के गुरु आपके 8वें घर में बैठकर सीधे सीधे आपके धन और इनकम के भाव को देख रहे हैं, दूसरे घर को जो पैसों का घर है। आपकी दिव्य अमृतमय दृष्टि से बृहस्पति देव जब वहां देखते हैं, यानी बदलाव सिर्फ चुनौतियों का नहीं होता है, यह बदलाव आपकी तिजोरी में छुपे हुए गुप्त धन के रास्ते खोलने पर भी आ रहा है। बस सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा। ओवर स्ट्रेस और डाइजेशन के सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिएगा। पाचन तंत्र का ध्यान रखिएगा। इशारा अगर हो तो डॉक्टर को जरूर जाइएगा अगर कुछ गड़बड़ लगे तो। अब बात करता हूं आपके पराक्रम के देवता यानी सेनापति मंगल की। यहां पर आपके लिए बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि मंगल देव बेहद खूबसूरत, बहुत ही मजबूत स्थिति में होकर आपकी कुंडली के क्रिएटिव जोन यानी कि 5th हाउस में एक्टिवेशन कर रहे हैं। ये मंगल आपके भीतर एक गजब का कॉन्फिडेंस, साहस और कभी न हारने वाली एक फाइटिंग स्पिरिट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को फूंक देने वाले। सीधी भाषा में समझाऊं तो अगर इस महीने आपको कोई बड़ा एग्जाम है आपका, तो मैदान में उतर जाओ। अगर कोई कंपटीशन है तो दुश्मनों के छक्के छुड़ा दो।
अगर कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट या फिर यूट्यूब कंटेंट पर काम करते हो तो अपनी कंसिस्टेंसी को पूरी ताकत के साथ झोंक दो। ये एनर्जी आपको विजेता जरूर बनाने जा रही है। लेकिन मंगल अग्नि भी है, बारूद भी है। ये जहां पर आपको जीतने की ताकत देगा, वहीं पर आपके भीतर उतावलापन और बेवजह की इरिटेशन यानी इंपेशेंस भी बढ़ा देगा। आप हर छोटी बात को एक कंपटीशन समझने लगोगे। और धनु राशि वालों की सबसे बड़ी फितरत पता क्या होती है? चेहरे पर हल्की मुस्कान तो रहती है, लेकिन दिल में बहुत साफ और सीधे होते हो। लेकिन आपकी सबसे बड़ी खराबी है आपका ब्लंट ऑनेस्टी, डेड ऑनेस्टी। आपके दिल में जो है वो आप बिना नफा नुकसान सोचे सामने वाले के मुंह पर कड़वा सच सीधे बोल देते हो। कई बार तो ये बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कई बार ये आपको बने बनाए रिश्तों में आग लगाने के लिए काफी है। तो जून का महीने के गोल्डन रूल को नोट कर लो। अपनी जबान पर थोड़ा कंट्रोल रखना, सच को मिठास के साथ बोलना सीखो। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो ध्यान देना, आपका रिश्ता कोई वाद विवाद की प्रतियोगिता नहीं है जहां आपको हर बहस में जीतना ही हो। कभी कभी अपनों के सामने हार जाना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। स्टूडेंट्स के लिए यह टाइम बहुत प्रॉमिसिंग है साथियों, बस थोड़ा सा रूटीन और अनुशासन बनाकर रखिएगा। तो जून के पहले फेज की वन लाइन समरी यही है साथियों कि इस समय आपके लिए एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन और भीतर सुलगती हुई फाइटिंग स्पिरिट लेकर आ रहा है। बाकी के ग्रहों का खेल को अगर देखें तो क्योंकि यहां से धनु राशि की असली पिक्चर अनलॉक होने जा रही है साथियों, तो गौर से सुनिएगा। इस वीडियो के उस हिस्से पर आ रहा हूं जहां से धनु राशि वालों की असली किस्मत की चाबी घूमने वाली है, क्योंकि अभी तक जो आपने सुना वो तो सिर्फ शुरुआत थी। अब बात करूंगा उन ग्रहों की जो बहुत ही खामोशी से आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके पैसों की तिजोरी का फैसला करने वाले। और यहां पर सबसे पहले एंट्री होगी बुध देव की, देवता बुध की। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों। पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा। 21 जून तक बुध देव आपकी कुंडली के 7वें घर में, जो कि रिलेशनशिप का घर है, जीवन साथी का घर है, बिजनेस का घर है, पार्टनरशिप का घर है, अपनी ही राशि में वहां मजबूत होकर बैठने वाले 21 तक। और ज्योतिष का यह नियम है कि जब बुद्धि का ग्रह साक्षात आपके व्यापार और पब्लिक डीलिंग के घर में बैठता है तो आपकी नेगोशिएशन स्किल्स और आपकी कम्युनिकेशन पावर्स को बहुत ज्यादा सुधारता है, शार्प कर देता है। अगर आपका काम लोगों से बातचीत करके, बोलकर, अपनी वाणी से, सेल्स करके, मार्केटिंग करके, कंसल्टिंग करके, टीचिंग सेगमेंट में, कोचिंग में या पब्लिक इंटरेक्शन से अगर जुड़ा हुआ है तो जून का पहला हिस्सा आपके लिए अंधाधुंध तरक्की लेकर आ सकता है। बिजनेस में नई कॉन्वर्सेशन शुरू होंगी, बड़े बड़े क्लाइंट्स जुड़ेंगे और आपका नेटवर्क फैलेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ में संवाद बहुत प्रैक्टिकल और मजबूत होगा। आपकी गलतफहमियां दूर होंगी। लेकिन ठहरिएगा, 21 जून के बाद यही बुध देव राशि परिवर्तन करके सीधे आपके ट्रांसफॉर्मेशन जोन यानी कि 8th हाउस में चले जाएंगे। यहां आपके गुरुदेव पहले से ही बैठे हैं और जैसे ही बुध यहां पर आएंगे, महीने के अगले हाफ में, सेकंड हाफ में अचानक से चीजें अनप्रेडिक्टेबल यानी अचानक बदलने वाली हो जाएंगी। अब बुध और गुरु दोनों साथ मिल चुके हैं। बने बनाए फैसलों में तब देरी होगी, कुछ गुप्त बातें आपके सामने आएंगी और क्लैरिटी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जून के आखिरी 10 दिन आपको बहुत धैर्य और शांति से काटने ही होंगे साथियों। अब बात करता हूं ग्रहों के राजा सूर्य देव की। देखिए 15 जून तक सूर्य देव आपकी कुंडली के 6ठे घर में, 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। छठा घर किस चीज का होता है? कंपटीशन का, शत्रु का, बीमारियों का, ऑफिस की पॉलिटिक्स का। और जब राजा खुद इस घर में तलवार लेकर बैठता है ना, तो आपके दुश्मनों की रूह कांप उठती है। अगर दफ्तर में कोई आपके पीठ पीछे कोई साजिश अगर रच रहा था, कोर्ट कचहरी का मामला था या नौकरी के लिए कोई बड़ा कंपटीशन था, तो यह सूर्य आपको वो फौलादी हिम्मत देगा कि आप अकेले सबको चीर कर आगे निकल जाओगे। लेकिन सूर्य के पास अपनी एक भयंकर ईगो और घमंड भी होता है और छठा भाव आपके स्वाभिमान को बहुत जल्दी ट्रिगर कर देता है, छेड़ देता है, ऑन कर देता है। आपके भीतर अचानक एक घमंड आ सकता है कि मैं क्यों झुकूं, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं क्यों किसी की सुनूं। जून में इस मोड से बिल्कुल बचकर रहिएगा। बेवजह का ईगो क्लैश आपका ही काम बिगाड़ देगा। और इसके बाद 15 जून के बाद जैसे ही सूर्य आपके 7वें घर में जाएंगे, जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ में ओपिनियन क्लैश, वैचारिक मतभेद होगा पूरे चांस है। क्योंकि जब राजा खुद पार्टनरशिप के घर में जाता है तो वो
बराबरी का हक भूल जाता है, वो अपनी बात मनवाने पर अड़ जाता है। यहां पर आपको बहुत मैच्योरिटी, समझदारी दिखानी होगी। अब आपके अगर करियर की बात करूं तो जिसका दर्द आप बहुत लंबे से सीने में दबा कर चल रहे हो, उसकी बात करूं तो धनु राशि वालों, पिछले काफी समय से शनि देव ने आपके सुख और मन की शांति को पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखा था। जरूर, आप मना नहीं कर सकते। घर की टेंशन, करियर में होने वाली अंतहीन देरी, मानसिक बोझ और एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन, झुंझलाहट की सलाह, काम बनते बनते आखिर वक्त पर आखिर अटक ही जाता है। कई बार ऐसा लगा होगा कि लाइफ पूरी तरीके से अटक चुकी है, कहीं पर रुक चुकी है। लेकिन अब मुस्कुराइएगा साथियों, क्योंकि शनि देव जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति देव हैं, जो आपके मालिक हैं, वो अब उच्च के होकर महा मजबूत होने जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि शनि का प्रेशर रातों रात पूरी तरीके से खत्म तो नहीं होने वाला, मैं कोई झूठा दावा भी नहीं करूंगा, लेकिन हां, उस दबाव में अब एक बहुत ही सॉफ्टनेस आ जाएगी। आपको सांस लेने के लिए ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, अपना खुद का जोन मिलेगा। जो काम पूरी तरीके से ठप पड़े थे, अब उनमें धीरे धीरे मूवमेंट, हलचल शुरू होगी। और एक थके हुए इंसान के लिए यह छोटा सा मूवमेंट भी किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं होता। राहु और केतु की बात करूं तो क्योंकि यहां की कहानी बहुत ही माइंड ब्लोइंग है साथियों। राहु महाराज आपकी कुंडली के तीसरे घर में बैठे हैं, 11वीं राशि में, एक्वेरियस में, जहां ज्योतिष का नियम है कि तीसरे घर का राहु इंसान को महामहत्वाकांक्षी यानी हाईली एम्बिशियस बना देता है। वो आपको चैन से बैठने नहीं देगा, आपके अंदर एक ऐसी भूख पैदा करेगा कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना लाइफ में, लार्जर देन लाइफ। अब लाइफ में बहुत बड़ा रिस्क उठाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। अगर आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स या फिर ट्रैवल के बिजनेस से जुड़े हुए हो, तो ये राहु आपको फर्श से अर्श तक ले जाने का दम तो रखता है, लेकिन राहु शातिर है। वो आपको रातों रात शॉर्टकट से अमीर बनने का लालच देगा। किसी की चमक दमक वाली बातों में आकर आधी अधूरी जानकारी पर कहीं भी बड़ा पैसा मत फंसा देना, वरना बहुत बड़ा पछतावा हाथ लग जाएगा। इस महीने चांसेस हैं। और केतु महाराज बैठे हैं सीधे आपकी किस्मत के घर में, यानी आपके भाग्य के घर में, 9वें घर में। और केतु यहां बहुत ही विचित्र खेल खेलेंगे, जहां से तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होगी वहां काम में वहीं पर थोड़ी देरी हो जाएगी, और जहां से तुम्हें उम्मीद पूरी छोड़ चुके होंगे वहां से अचानक छप्पर फाड़ कर फायदा मिल जाएगा। जो लोग आध्यात्मिक हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए केतु ज्ञान के द्वार खोल देगा। बस आपके पिता, मेंटोर और गुरुओं का सम्मान बना के रखिएगा, उनके साथ कोई वैचारिक दूरी मत बनाइएगा। और आखिर में मेरे धनु राशि के प्यारे बहनों और भाइयों, एक बात जो मैं सीधे सीधे आपकी दिल की गहराइयों से, अपने दिल की गहराइयों से आपके दिल की आत्मा तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि इस दुनिया के लोग आपको बहुत कड़क, बहुत मुंहफट और बहुत प्रैक्टिकल समझते हैं ना। वो सोचते हैं कि आप तो बस अपनी धुन में मस्त रहने वाले इंसान हो, आपको किसी के जज्बातों की कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि इस साफ और सीधे दिल के पीछे न जाने कितने अनकहे दर्द, न जाने कितनी कुर्बानियां, न जाने कितना अकेलापन आप सीने में दबाकर दिन रात मेहनत कर रहे हो। आप सबके लिए जेन्युइन और अच्छा सोचते हो, लेकिन बदले में आपको सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलतफहमियां ही मिलती है। जून का यह महीना आपके राशि स्वामी गुरु के ट्रांसफॉर्मेशन जोन में भेजकर आपको एक बहुत बड़ी हकीकत का सामना करवाने के लिए कह रहा है कि मेरे दोस्त, कभी कभी जीवन आपको तोड़ नहीं रहा होता, बल्कि वो आपको पुराने कमजोर, पुराने वर्जन, आपके पुराने रूप को खत्म करके आपके भीतर एक नया और फौलादी वर्जन, आपका एक नया रूप बनाने की कोशिश करता है। इस बदलाव से, इस ट्रांसफॉर्मेशन से डर कर पीछे मत भागिएगा। अपने इस कड़वा सच बोलने वाली आदत पर थोड़ा सा ब्रेक लगाइएगा, अपने भीतर के गुस्से को शांत कीजिएगा और ईगो को साइड में रखकर हालातों का सामना करना जरूरी है। आप अपनी सोच बदल कर देखो तो सही एक बार। ये जून का महीना आपकी पूरी कायनात बदल कर रख देगा साथियों। फाइनल वर्डिक्ट शॉर्ट में समझा देता हूं इस महीने की हेडलाइंस क्या क्या होने वाला है। देखिए, करियर और जॉब के मामले में धीरे धीरे रुकावटें दूर होंगी। कंपटीशन में आपकी जीत तय नजर आ रही है। बिजनेस और डील्स में पहले 20 दिन डील्स और क्लाइंट्स के लिए सुपर स्ट्रांग रहेगा। पैसा और इनकम के मामले में नए इनकम के रूट्स खुलने वाले हैं, लेकिन हेल्थ और ट्रैवल में अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी हो सकते हैं। लव और मैरिज की बात करूं तो अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा, लेकिन ब्लंट ऑनेस्टी और ईगो की टोन से बचिएगा।
स्टूडेंट अगर आप हैं तो पंचम भाव के मंगल के कारण बेहतरीन समय, बस अनुशासन रखना होगा। हेल्थ के लिए डाइजेशन, मानसिक थकान और बर्नआउट से यानी थक जाने से खुद को बचाइएगा। बड़ा मैसेज आपके लिए क्या है इस महीने? बदलाव से डरो मत, एक्शन के जरिए खुद को री इन्वेंट करते रहो। चलते चलते बस इतना कहूंगा साथियों, जून का महीना आपसे ये नहीं कह रहा कि चुपचाप चादर तान कर सो जाओ और तकदीर का तमाशा देखो। जून का महीना कह रहा है कि मौसम बदलने वाला है, यूनिवर्स ने तुम्हारे हाथ में साहस की तलवार थमा दी है। बस अब अपनी ऊर्जा को गुस्से और ईगो में बर्बाद मत करना, बल्कि सही दिशा में बढ़कर अपने आप को बढ़ाकर अपनी नई सल्तनत खड़ी करना तुम्हारा अब काम है। अगर मेरी एक भी बात आपको सीधे दिल के तार को छू रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। बृहस्पति देव आपको जरूर तरक्की देने आ रहे हैं। मैं आपका ज्योतिषनाथ भुवनेश, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथी। जय श्री राम। किस्मत की रेखा